चलिए भाई, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। एक हॉर्स पावर का मतलब क्या हो गया कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं। तो देखो, अगर आपको पूछे एक एचपी में कितने वाट होते हैं या एक एचपी बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है कि 746 वाट होता है एक एचपी में। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन एक ये है कि 746 वाट जो है ये होता है ब्रिटिश प्रणाली में। कौन सी प्रणाली में? ब्रिटिश प्रणाली में। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एक एचपी बराबर कितना होता है या एक एचपी में कितने वाट होते हैं, तो आपको बताना है कि 735.5 वाट होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, ये जो कंडीशन होगी ये किसमें होगी भाई? मीट्रिक प्रणाली में। किसमें होगी? मीट्रिक प्रणाली में। एक एचपी बराबर कितना होता है, तो एक एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट होते हैं। और ये प्रणाली कौन सी होती है भाई? ब्रिटिश प्रणाली। अगर पूछे एक एचपी में कितने वाट होते हैं, तो एक एचपी में 735.5 वाट होते हैं। लेकिन प्रणाली कौन सी है भाई? मीट्रिक प्रणाली। फिर अगर आपको पूछे कि 1 किलोवाट और प्रणाली कौन सी हो भाई? ब्रिटिश प्रणाली हो। कौन सी प्रणाली हो भाई? ब्रिटिश प्रणाली। तो 1 किलोवाट में ब्रिटिश प्रणाली में कितने एचपी होते हैं? तो 1.34 एचपी होते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको पूछे कि 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं, लेकिन प्रणाली कौन सी हो भाई? मीट्रिक प्रणाली हो। कौन सी प्रणाली हो भाई? मीट्रिक प्रणाली। तो कितना होता है? तो 1.36 एचपी होते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको पूछे कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में जो वाट होते हैं कितने होते हैं भाई? 1000 वाट होते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? एक हॉर्स पावर यानी एक एचपी में कितने वाट होते हैं। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया, पूरी कंडीशन मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो बताओ यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 746 वाट। ठीक है, अब बताओ प्रणाली कौन सी है? तो कौन सी प्रणाली है भाई? ये ब्रिटिश प्रणाली। अगर मीट्रिक प्रणाली में पूछता तो फिर हमारा आंसर कौन सा होता? ये वाला करेक्ट होता। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर किसकी इकाई है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओम मीटर किसकी इकाई है? तो देखो भाई, ए ऑप्शन है हमारे पास में प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ओम मीटर होती है। बी ऑप्शन है हमारे पास में विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह यानी जो विद्युत धारा होती है उसकी इकाई क्या होती है? उसकी इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। उसके बाद में है आवेश। आवेश की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई? कूलाम। उसके बाद में है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। और ये एसआई इकाई होती है। ये भी एसआई इकाई होती है और ये भी एसआई इकाई होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? प्रतिरोधकता के लिए पूछा है। तो प्रतिरोधकता का जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई? ओम मीटर होती है। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ओम मीटर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है किसकी इकाई होती है भाई? प्रतिरोधकता की, यानी रेजिस्टिविटी की।
क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 746 वाट। 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था कि 746 जो वाट है, ठीक है, 746 वाट जो है, अभी हमने देखा था कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं। तो हमने देखा था कि 746 वाट होते हैं। और प्रणाली कौन सी होती है? ब्रिटिश प्रणाली होती है। तो एक अश्व शक्ति, यहां देखो ए ऑप्शन, एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति का मतलब क्या होता है? 1 एचपी, है ना। तो 1 एचपी में जो ब्रिटिश प्रणाली होती है उसमें कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट, है ना। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो देखो भाई, 1 किलोवाट के लिए पूछा है, तो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। ठीक है, तो बराबर में यहां पे 1000 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड। तो इसको बताओ मैं कैसे लिख सकता हूं कि जूल प्रति सेकंड, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 1 किलोवाट में जो वाट होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 1000 वाट होते हैं। तो 1000 वाट जो है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है क्या? तो बताओ ये संख्या कौन से ऑप्शन में है? तो हमारा ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5.5 kWh यानी किलोवाट हावर बराबर कितना होगा या कितना होता है? अब देखो भाई, हमें पता है कि 1 kWh बराबर 1 यूनिट, ठीक है, बराबर 1 BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो 1 kWh बराबर कितना होता है? यानी 1 kWh में या फिर 1 यूनिट में या फिर 1 BOT में कितने जूल होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? 3.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है भाई? 6 जूल होता है। ठीक है, अब पूछा किसके लिए है भाई? 5.5 किलो वाट हावर के लिए अपने को पूछा है। तो बराबर 5.5 गुणा 3.6 इंटू 10 की पावर कितना? 6 जूल। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या होगा? 19.8 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, अब बताओ ये संख्या ऑप्शन में है क्या? तो ये जो संख्या है वो हमारे डी ऑप्शन में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेम जैसा अभी हमने किया है वैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। 5.6 kWh कितना है भाई? 5.6 kWh बराबर कितना होगा? अभी हमने देखा था कि 1 kWh बराबर 1 kWh में यानी 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। अभी हमने देखा था। तो बताना किसका है भाई? इसका बताना है, 5.6 का हमें बताना है। तो यहां पे देखो 5.6 इंटू आगे क्या करूंगा? आगे इसका मान रखूंगा। तो यहां पे लिखेंगे 3.6 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, बराबर में कितना लिखेंगे? तो बराबर में हो जाएगा ये 20.16 गुणा
10 की पावर 6 जूल। अब बताओ ये संख्या है क्या ऑप्शन में? तो हमारे ए ऑप्शन में ये संख्या है, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होगा? तो चलिए इसको भी करते हैं। पूछा किसके लिए है? 1 किलो वाट हावर के लिए पूछा है। बराबर 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो बराबर होता है किलो वाट गुणा घंटा। ठीक है, यहां पे कह सकते हो 1 किलोवाट और यहां 1 घंटा। ठीक है, बराबर में कितना लिखेंगे? तो बराबर में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? 1000 गुणा 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। ठीक है, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। बराबर 1000 गुणा 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो बराबर में नीचे क्या लिखेंगे? 1000 गुणा 60 गुणा 60, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये 3600। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होती है भाई? 3600 सेकंड होती है। ठीक है, तो गुणा करोगे तो बराबर में कितना लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 3 6 0 0 0 फिर 0 फिर 0। ठीक है, जूल। ठीक है, हमारी जो करेक्ट जो संख्या आई है वो। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर है? तो हमें पूछा क्या है भाई? 1 मीटर बराबर है। तो चलिए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से हम करते हैं। अगर आपको पूछे कि 1 मीटर में या फिर 1 मीटर बराबर कितना होता है, या फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, तो 3.2 फीट होते हैं। ठीक है, अगर पूछे 1 मील में कितने मीटर होते हैं, तो 1609 मीटर होते हैं। फिर अगर आपको पूछे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोन होते हैं। अगर फिर आपको क्वेश्चन पूछे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 3, या फिर बराबर में इसके क्या लिख सकते हो आप? 1000 मिलीमीटर होते हैं। अगर पूछे 1 मीटर में या फिर 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर -3 किलोमीटर होता है। ठीक है, फिर अगर आपको पूछे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 9 नैनो मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। फिर पूछे 1 मीटर में कितने पिको मीटर होते हैं, तो 10 की पावर 12 पिको मीटर होते हैं। ठीक है, और फिर अगर आपको पूछे कि 1 मीटर
में कितने फेम्टोमीटर होते हैं? तो 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर होते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, और ये वही पॉइंट है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। अब यहां पे देखो, यहां भी माइक्रोन है, यहां भी माइक्रोन है, यहां भी माइक्रोन है, और यहां भी माइक्रोन है। ठीक है, तो इनमें देखो कि माइक्रोन कहां पे है। तो माइक्रोन जो है यहां पे देखो, 1 मीटर बराबर कितना है? 10 की पावर 6 माइक्रोन होता है। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 किलो वाट हावर, यानी 2 kWh बराबर कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि किलो वाट हावर बराबर क्या लिखेंगे? तो वाट इंटू घंटा, ये लिखेंगे। तो पूछा किसके लिए है? 2 kWh के लिए पूछा है। तो बराबर यहां पे कितना लिखूंगा? 2, उसके बाद में कितना लिखूंगा? 1000, उसके बाद में कितना लिखूंगा? 3600। ठीक है, तो ये अभी हमने जस्ट ही सोल्व किया था। उसके बाद में बराबर करो मल्टीप्लाई, कितना होगा? तो ये होगा 7 2 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, तो बराबर में, और हम क्या लिख सकते हैं इसको? तो 7.2 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बताइए ये जो संख्या है वो कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे यहां पे बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 7.2 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर कितना होगा। क्या पूछा है भाई? 1 न्यूटन बराबर कितना होगा। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। तो न्यूटन क्या होता है भाई? न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो बल क्या होता है? F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। F बराबर एम ए का मतलब क्या होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यही होगा। अब देखो बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। कितना होता है? न्यूटन। यहां पे क्वेश्चन ने पूछा है 1 न्यूटन। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है? तो बराबर द्रव्यमान का होता है केजी, यानी किलोग्राम। यहां पे लिख सकते हैं 1 किलोग्राम। आगे साइन किसका है? गुणा का, तो गुणा का साइन लगाएंगे। उसके बाद में है त्वरण। तो त्वरण का क्या होता है? तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां पे एक हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको करते हैं और आगे, तो इसको हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताओ यह संख्या है क्या ऑप्शन में? तो ये जो संख्या है हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक लाइन आप लिख सकते हो कि 1 न्यूटन, 1 न्यूटन वह बल है जो किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है भाई? शक्ति की इकाई नहीं है। अब देखो, ए ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड जो है यह शक्ति की इकाई होती है। क्या होती है भाई? शक्ति की इकाई होती है, फिर शक्ति का मात्रक होता है। उसके बाद में है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा का मतलब क्या हो गया? के डब्ल्यू एच। तो के डब्ल्यू एच यानी जो किलोवाट घंटा होता है यह ऊर्जा का मात्रक होता है। यह ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके बाद में है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति जो है यह भी शक्ति की इकाई होती है। उसके बाद में है वाट। तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि शक्ति की इकाई क्या होती है। तो शक्ति की इकाई जो होती है क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई नहीं है तो यहां देखो, ए ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड शक्ति की इकाई है। उसके बाद में किलोवाट घंटा क्या शक्ति की इकाई है? यह है ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10⁶ जूल होते हैं। क्लियर है? जो kWh होता है यानी जो किलोवाट घंटा होता है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये लो भाई। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो चलिए देखते हैं। देखो, ए ऑप्शन है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है? आर होता है। ठीक है, तो आर बराबर यानी आर का सूत्र क्या होता है? तो V बटा I होता है। आर का मतलब क्या होता है? आर का जो मतलब होता है वो होता है प्रतिरोध। V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है विभव। I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है क्या है? धारा। अब देखो, विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आर का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? एक तो क्या होता है? ओम। एक तो क्या होता है भाई? ओम। और ये इसका प्रतीक होता है। तो रेजिस्टेंस का एक मात्रक तो क्या होता है भाई? ओम होता है। और दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, दूसरा जो मात्रक निकलता है वो यहां से निकलता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है धारा। बी ऑप्शन क्या है भाई? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, धारा का जो दूसरा मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। तो धारा का एक मात्रक तो क्या होता है भाई? एम्पियर। और दूसरा क्या होता है भाई? कूलाम प्रति सेकंड। उसके बाद में है कार्य।
क्या है भाई? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद में है आवेश। आवेश का यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है? तो कूलम। कूलम है ना। प्रति क्या होता है इसका? सी होता है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है ऊर्जा। ए ऑप्शन क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा जो है, ऊर्जा वो एक होता है कार्य। दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद में है वेग। वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में है बल। बल का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। उसके बाद में है शक्ति। तो शक्ति का वाट होता है भाई। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो यह भी मैंने आपको बता रखा है कि दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। एक सेकंड में। ठीक है, तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है भाई? वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर इसका एक और होता है पास्कल। क्या होता है भाई? पास्कल। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए। यहां पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।